आज समाजवादी पार्टी का पूरा कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में। राय साहब, स्वागत आपका। ये बसपा की आड़ में आपने भी अपनी रोटी सेंक ली? नहीं, 5 दिन पहले दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और पूरा प्रोग्राम तय हो गया था कि तो इन्होंने आपके साथ कांड किया? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, इस पर नहीं पड़ूंगा इस विवाद पर। 5 दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रोग्राम घोषित किया था। परसों सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर प्रदेश मुख्यालय में किसी बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी। उसके बाद फिर तय हुआ कि तहसील और ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और वहां पर आंदोलन करेंगे, लोगों को बताएंगे। दलित बस्तियों में और दलित गांवों में जाएंगे और वहां कार्यक्रम करेंगे। और 26 तारीख को जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर लोगों को इसके बारे में ज्ञापन देंगे। बाकायदा इतने दिन का प्रोग्राम तय है। इसके बाद कर्नाटक में बैठक होने जा रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। उससे आगे के कार्यक्रम और तय होने जा रहे हैं। कांग्रेस इसको छोड़ने वाली नहीं है। भाजपा के साथी कुछ बातें कर रहे थे। कुछ बातें तो काका ने कह दिया कि बाबा साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आए थे संविधान सभा में, वो पूर्वी पाकिस्तान बट गया था, वहां चली गई थी। तो कांग्रेस ने अपने आदमी को इस्तीफा दिला के वहां से लेकर के बाबा साहब को आए संविधान सभा में। संविधान सभा में आने के बाद एक हमारे कांग्रेस के, चूंकि बड़ा दल था, सबसे अधिक संख्या कांग्रेस के लोगों की थी, 220 से ज्यादा, तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अपना आदमी अध्यक्ष बनाएगी ड्राफ्टिंग कमेटी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की योग्यता और विद्वता को ध्यान में रखते हुए उनको अध्यक्ष बनाया। बाबा साहब ने खुद लिखा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे ऐसे क्यों बनाया गया और मुझको अध्यक्ष क्यों बनाया गया। एक उन्होंने जिक्र किया 1991 में बाबा साहब के इस्तीफे का। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, उस पर जवाहरलाल नेहरू जी का पत्र भी पढ़ लेना चाहिए। दोनों ने बहुत विनम्र होकर एक दूसरे की तारीफ की है। बाबा साहब के योगदान की नेहरू जी ने चर्चा की है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं मुझे 52 में कोई दिलचस्पी नहीं, 60 में भी दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी अभी की राजनीति में, अभी की राजनीति सबको पता है जो कुछ भी हुआ। ये राजनीति का सवाल नहीं, ये राजनीति का सवाल नहीं है। योगी जी का भाषण आपने सुनाया। एनसीआरबी का डाटा कहलाता है, डेटा कहता है कि जो भाजपा सरकारें हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहां है। और उसमें नंबर 1 पर दलितों पर अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश और महिलाओं पर। तो पहले उसका योगी जी को जवाब जब आपकी प्रिंसिपल पार्टी जिसके साथ आपका अलायंस है समाजवादी पार्टी, उसने एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट 4-5 दिन पहले किया था, तो आपको लगा कि आप पिछड़ गए हो? फिर आपको लगा बसपा प्रदर्शन करने जा रही, इन्हीं के पीछे लग लो? ये बिल्कुल नहीं, ये राजनीतिक वैतरणी पार कर नहीं। ब्रजेश जी, 18 तारीख को हमने भी तो बहुत बड़ा घेराव का कार्यक्रम रखा था। ये आपस में कंपटीशन का सवाल नहीं है। हर दल को अधिकार है कि अपने दल को बढ़ाए, अपने दल को बनाए। हर दल को अधिकार है कि जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़े। जिसके पास जो हथियार है, जिसके पास जो तरीके हैं, जिसके पास जो ताकत है, उससे वो लड़ाई लड़े। ये सारे दलों का अधिकार है और उनको करना चाहिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप इनके प्लाट पे बाउंड्री करना चाहते हो। ये सब मैं इस लाइन पर मैं नहीं चलना चाहूंगा और ऐसा होता भी नहीं है। हर दल को अधिकार है अपनी पार्टी को बढ़ाने का, बनाने का, धरना प्रदर्शन करने का, जनता से जुड़ने का, जनता में जाने का। हर पार्टी को अधिकार है। जब अगला उस मुद्दे पे लड़ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आपका दोस्त भी है, आप उसकी मदद करने के बजाय आप एक अलग से डेट अनाउंस करते हैं। ये मदद ही तो है। और भी बसपा की आड़ में निकल रहे हो धीरे धीरे। मदद सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ही लोगों ने किया। सबसे पहले दिल्ली में घेराव, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी की। दिल्ली में प्रदर्शन पहला हम ही लोगों ने किया। संसद में सवाल को सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे साहब ने उठाया। उन लोगों के भाषण पढ़े जाने चाहिए। और देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। सबके हाथ में मोबाइल है और सारी चीजें लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन जहां तक आपसी दलों का सवाल है, मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ता। अच्छा, इसको घुमा के पूछ लेते हैं। बसपा के प्रदर्शन के आगे आप फीके पड़ गए? नहीं, बसपा का प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर था। हमारा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हमारा तहसील और ब्लॉक लेवल पर संपर्क का कार्यक्रम था। वहां विचार गोष्ठियों कार्यक्रम था और वहां छोटे छोटे कार्यक्रम थे। इसी तरह दलित बस्तियों में जा करके वहां विचार विमर्श करने के कार्यक्रम बनाए। ब्लॉक में प्रदर्शन कर रही है? जी बिल्कुल। वर्कर हैं? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी दिखाई पड़ रहा है। संजय चौधरी को गलतफहमी में तो उनको सुनाना चाहता हूं। अब गलतफहमी हो जाती है, चूंकि सरकार बन गई, दोबारा से बेईमानी करके सरकार बन गई है, तो गलतफहमी हो जाती है। और गलतफहमियां सबकी टूटी है, इनकी भी टूट जाएंगी। काफी उद्वेलित लग रहे हैं। जब नहीं, उद्वेलित नहीं होता मैं, मेरी आवाज थोड़ी भारी है।